आज फिर से सोना और चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली। घरेलू बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक दोनों की कीमतों में नरमी दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले हैं, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों की नजरें बाजार पर टिक गई है। तो आखिर सोने और चांदी में गिरावट क्यों आई? क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदारी का सही मौका है? आज के इस वीडियो में हम आपको सोना और चांदी के ताजा भाव, गिरावट की वजह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर और आगे की संभावनाएं विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क जून कॉन्ट्रैक्ट आज 609 रुपए की गिरावट के साथ 1,56,316 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछला कारोबारी दिन इसका बंद भाव 1,56,925 रुपए था। हालांकि कारोबार के दौरान इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। सोना करीब 315 रुपए की गिरावट के साथ 1,56,610 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। आज के कारोबार में सोने ने 1,56,661 रुपए का उच्च स्तर और 1,56,316 रुपए का निचला स्तर छुआ। अगर इस साल की बात करें तो सोना पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई बना चुका है। इस साल सोने के वायदा भाव 1,80,779 रुपए तक पहुंच चुके हैं, यानी मौजूदा स्तर अभी भी रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे है। अब बात करते हैं चांदी की, जहां आज और भी ज्यादा दबाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर चांदी का जुलाई वायदा कॉन्ट्रैक्ट 989 रुपए की गिरावट के साथ 2,68,368 रुपए प्रति किलो पर खुला। पिछला बंद भाव 2,69,537 रुपए था। चांदी करीब 1,137 रुपए टूट कर 2,68,400 रुपए पर कारोबार कर रही थी। आज के कारोबार में चांदी ने 2,68,711 रुपए का उच्च स्तर और 2,68,018 रुपए का निचला स्तर छू लिया। दोस्तों, याद दिला दें कि इसी साल चांदी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था और इसके दाम 4,20,048 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, यानी अभी भी बाजार में काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना और चांदी में गिरावट क्यों आई? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी। कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। सोना $4527 प्रति औंस के आसपास खुला है और बाद में कमजोरी के साथ ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव में रही और $75 प्रति औंस के करीब कारोबार करती नजर आई। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स और बाउंड यील्ड में उतार चढ़ाव। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने से थोड़ा दूरी बनाते हैं। इसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ता है। तीसरा कारण है मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई थी। ऐसे में ऊंचे स्तरों पर निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग होना संभावित माना जा रहा है। लेकिन क्या ये गिरावट लंबी चलेगी? मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ब्याज दरों को लेकर चिंता और जियोपॉलिटिकल तनाव अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में लंबी अवधि में सोना और चांदी मजबूत बने रह सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो ये समय बाजार को ध्यान से देखने का है, और अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो गिरावट के दौरान धीरे धीरे खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सोना और चांदी में ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।